वेलकम हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता से जम्मू कश्मीर में भाजपा बिखरी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर भाजपा ने ये सोचा था कि राज्य में अब भगवा राज आ जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव नतीजों से भाजपा को जोर का झटका लगा है। दरअसल राज्य में भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस चुनाव से विपक्ष के हाथों में ये हथियार आ गया है जिसके सहारे वे आसानी से भाजपा को रोक सकते हैं। आपको बता दें कि डीडीसी चुनाव नतीजों से बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 3 बड़े सियासी झटके लगे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के नाम पर बना गुपकार गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने के लिए साथ साथ बीजेपी के मजबूत दुर्ग कहे जाने वाले जम्मू क्षेत्र में भी सेंधमारी करने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, घाटी के स्थानीय दलों का एकजुट होना बीजेपी के लिए सियासी तौर पर किसी झटके से कम नहीं है। वैसे जम्मू बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी हिंदू सिख समुदाय की है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू क्षेत्र की दोनों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार क्षेत्र की 140 सीटों में बीजेपी महज 71 सीटें ही जीत सकी। वहीं गुपकार गठबंधन कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू इलाके की सीटें भी कब्जाने में कामयाब रहा है। गुपकार गठबंधन की अगुवाई करने वाले फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू क्षेत्र की 25 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा जम्मू इलाके की 1 सीट पीडीपी को भी मिली है। इसके साथ ही जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें जीतने में कामयाब रही कांग्रेस, और जबकि 2 सीटें पैंथर्स पार्टी और 1 बसपा ने जीती है। जम्मू इलाके की सीटों पर गुपकार गठबंधन का ऐसे समय में जीतना जबकि राज्य में 370 को खत्म कर दिया गया है और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ये बीजेपी के लिए किसी सियासी झटके से कम नहीं है। वैसे भी डीडीसी चुनाव को भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, जिसमें कि भाजपा को हार मिली है। यानी कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजे में जिस तरह से गुपकार गठबंधन को सीटें मिली हैं, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेताओं के हौसले काफ़ी बुलंद है। इससे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने के एजेंडे पर स्थानीय पार्टियों का एकजुट होकर गुपकार गठबंधन की एकता को मजबूती मिलने की संभावना दिख रही है। वहीं से ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विपक्षी एकजुटता को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि गुपकार गठबंधन का एजेंडा एक जैसा है। यानी कि जम्मू कश्मीर की सियासत में बीजेपी के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता भविष्य में किसी बड़ी चुनौती धारा 370 हटने के बाद भाजपा ने जो सोचा था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।